जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। हम लोग क्लास 9th में साइंस चैप्टर कवर कर रहे थे और चैप्टर था बेटा लॉज ऑफ मोशन। उसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर किया था, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस किए थे किस पे, जो फोर्स इज इक्वल टू मास और एक्सीलरेशन के बेस पे थे। अब हम लोग सेकेंड टाइप्स जो मोमेंटम के बेस पे है उसके न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल्स है तो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से बने रहिएगा वीडियो क्लासेज में। और ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ नहीं बनाना है, बनाने के बाद एक बार घर पे खुद से इसको सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा टाइप। क्या बेटा, टाइप कौन सा कवर करेंगे हम लोग आज? P इज इक्वल टू एम वी। ये P क्या है बेटा? मोमेंटम। ये क्या है? मास और वेलोसिटी। यानी कि जो हमारा आज का क्वेश्चंस होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा बेटा? मोमेंटम के ऊपर। और इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग आज क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है बेटा? 100 kg, और वो एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। और उसका एक्सेलरेशन कितना है? स्टार्टिंग में इनिशियल है बेटा वेलोसिटी उसका 5 to 8 मीटर पर सेकेंड, और उसको टाइम क्या लगता है? 6 सेकेंड का। यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी फाइंड आउट करने में उसको टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड का। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फाइनल मोमेंटम क्या होगा। साथ में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द ऑब्जेक्ट। साथ में ये भी बताइए कि बेटा फोर्स कितना अप्लाई हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास बेटा? जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या दिया बेटा? 100 kg। और मास कितना है? 100 kg। अब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यानी कि स्टार्टिंग में क्या बताया कि इसका स्टार्टिंग एक्सेलरेशन जिस वेलोसिटी के साथ ये स्टार्ट होगा, वो क्या है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो मूव करेगा, इसको धक्का किया तो ये मूव क्या किया बेटा? इसका फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो v की वैल्यू है वो क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। और इस 5 मीटर पर सेकेंड से ये 8 मीटर पर सेकेंड को फाइंड आउट करने में टाइम कितना लगा है बेटा? 6 सेकेंड का। 6 सेकेंड का यहाँ पे इसको लगा है टाइम। ठीक, तो हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम और फाइंड आउट करना है फोर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या बेटा? मास। देखिए मास दिया गया 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा बच्चा? 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है 6 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, दोनों मोमेंटम निकालना है ना, तभी तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यानी कि अगर मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम P1 है और फाइनल मोमेंटम P2 है, तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और साथ में निकालना है फोर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है P यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और एक फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोग इस इक्वेशन से लॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का जो इक्वेशन था हमारा, उससे हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 8, इनिशियल क्या है? 5, बाई टाइम क्या है? 6 सेकेंड, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। हाफ यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकालोगे? एक्सेलरेशन। उसके बाद आपको क्या निकालना है बेटा? मोमेंटम। अब बताओ P1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे ना, P1 क्या इनिशियल मोमेंटम, मास तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? मास और u। क्यों u? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा बेटा? मास कितना है? 100, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 5, यानी कि 100 इंटू 5 यानी क्या होगा? 500। और ये क्या होता है? मास kg, और वेलोसिटी क्या होती है? यानी कि kg मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या होगा बेटा? मोमेंटम इसका 500 kg। सेम है, मुझे क्या निकालना होगा बेटा? P2। तो P2 क्या होगा? मास तो सेम है 5,
इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, फाइनल क्या है बेटा 8, यानी कि 8, तो सॉरी ये मास 100 है ना, हाँ तो ये क्या होगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना तो क्या करेंगे, 800 में से 500 को माइनस करेंगे, यानी कि 300 kg मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स निकालेंगे क्या करेंगे बेटा मास 100 और एक्सेलरेशन क्या निकाला 1/2 यानी कि 50। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। एक बार देख लीजिए फाइनली हमने क्या लिखा है। देखिए सबसे पहले क्या निकालिए P1 100 × 5 500, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया बेटा 800, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना होता तो कैसे निकालते, 800 - 500 यानी कि 300 हो जाता, और एक्सेलरेशन जैसे हमने यहाँ पे देखा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालिए, मोमेंटम के फॉर्मूलाज लगा दीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, आगे चले, ठीक है। और अच्छा इसमें हमने एक्सेलरेशन निकाला था ना बेटा, फोर्स निकाला था, तो क्या करेंगे 100 × 50 यानी कि 1/50 न्यूटन हो जाएगा इसका, ठीक है। 100 पे 0.5 से मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा 50 न्यूटन ना, तो फोर्स कितना हो जाएगा 50 न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। एक हॉकी बॉल है बेटा जिसका मास है 200 ग्राम का, वो ट्रेवल कर रहा है, उसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। उसको एक हॉकी स्टिक से स्ट्रक किया जाता है, मारा जाता है, सो एज इट टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए एक हॉकी बॉल, एक बॉल से मारा गया, उसको उधर से किसी ने मारा, ऑब्वियसली वो रिटर्न होगा, और रिटर्न हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड की। यहाँ पे वेलोसिटी बदल गई। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि वहाँ जो मोमेंटम बदला है बेटा उसका भी चेंज निकालना है, और साथ में क्या करना है फोर्स निकालना हॉकी स्टिक का। अगेन ये एक ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पर देखिए मास दिया है ग्राम में, तो हम लोग मोमेंटम निकालते हैं केजी ग्राम मीटर पर सेकेंड में, यानी कि पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, और 1 केजी में क्या होता है बेटा 1000 ग्राम, सो 1 ग्राम में कितना होगा 1/1000 kg। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है 200 को 1000 से डिवाइड किया, 0.2 kg आ जाएगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी जब वो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा है तो कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू होगी। चेंज स्ट्रक करने के बाद चेंज हुआ तो बेटा क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं माइनस क्यों लगाया है, चूँकि वो उल्टे पाथ पे आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न डायरेक्शन माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि निगेटिव डायरेक्शंस में फॉरवर्ड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको क्या निकालना है बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमें यहाँ पे निकालना है मोमेंटम के चेंज को, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। देखिए अभी मैंने बताया था कि डेल्टा पी, यहाँ पे डेल्टा मतलब क्या होता है, इसको ये जो बेटा ये साइन है ट्राइंगल, इसको पढ़ देते हैं डेल्टा, ठीक है। ये ट्राइंगल का साइन देखिए यहाँ पे डेल्टा बोलेंगे, और ये डेल्टा बताता है चेंज को, है ना। ये क्या बताता है बेटा चेंज को, यानी कि डेल्टा पी का मतलब ये चेंज इन मोमेंटम, और ये किसके बराबर होगा बेटा इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसलिए फाइनल मोमेंटम मतलब एम बी और इनिशियल मोमेंटम मतलब यू, इसलिए एम बी माइनस एम यू। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, पहले अगर आप फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी m, यानी कि मास 0.2 और -5, तो ये एम बी माइनस मास कितना सेम u क्या 10 मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया -1 - 2 यानी कि -3 kg पर सेकेंड क्या हो गया बेटा चेंज इन मोमेंटम। ये क्या बता रहा है -3 kg मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है बेटा चेंज इन मोमेंटम। साथ में आपको निकालना है हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 3 kg मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन क्या बताएगा बेटा डायरेक्शंस को, निगेटिव डायरेक्शंस बस शो करके देता है। तो इस तरीके से आप लोग ना सारे न्यूमेरिकल्स को ना बाउंड्री पार पहुंचा सकते हो बेटा हिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg। एक डम्बेल है जिसका मास क्या दिया है बेटा 10 kg, ट्रांसफर्स टू द क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। हाउ मच मोमेंटम, कितना मोमेंटम होगा विल अ डम्बेल
ऑफ मास 10 kg। बेटा डंबल का मास क्या है 10 kg है। ट्रांसफर टू द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक डंबल को गिराया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है बेटा कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, कितना मोमेंटम होगा उसका। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जी की वैल्यू बेटा बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। सो व्हाट इज द क्वेश्चन। जैसे देखिए ये डंबल है बेटा जिसका मास दिया है 10 kg। अब ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये डंबल नीचे गिरेगा तो वहाँ पे कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है बेटा, देखिए मास 10 kg, हाइट कितना दिया है बेटा 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 80/100 यानी कि 0.8 मीटर। कितना होगा बेटा 0.8 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 0.8 मीटर आ गया। अब एक्सेलरेशन दिया है वो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी देखिए वो डंबल क्या था बेटा रेस्ट में, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। इसीलिए हमने क्या लिखा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी का तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है ना तो निकालना पड़ेगा। तो मोमेंटम क्या होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। फिर से हमें इक्वेशंस पे लौट के आना है, एक्सप्रेशंस के ऊपर। हम यहाँ पे लगाएंगे थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, जो क्या था बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है 2as। ठीक, यहाँ पे जो हाइट है ना ये s की वैल्यू है। देखिए मुझे निकालना है v, तो क्या होगा v स्क्वायर, u क्या बेटा 0, 0 का स्क्वायर। ठीक, 2 एक्सेलरेशन क्या दिया बेटा 10, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करिए 10, और डिस्टेंस क्या है बेटा 0.8 मीटर। ये हो गया। तो क्या होगा v स्क्वायर, 0 का कोई लॉजिक नहीं है तो कितना होगा 20, और ये होगा 0.8 मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 16। देखो v की वैल्यू क्या होगी बेटा √16 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया। ओके, और जब फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा तो मोमेंटम ही निकल जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब p की वैल्यू क्या होगी बेटा m इंटू v। मास क्या दिया है 10 kg, तो लगाइए 10 और v क्या है 4, यानी कि क्या हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा मोमेंटम यहाँ पे। तो इस तरीके से इस आंसर्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार देखिए इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गया बेटा 16 v की वैल्यू। अब मोमेंटम क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 4 40 kg पर मीटर, यानी कि 40 किलोग्राम पर 40 kg मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा उसका मोमेंटम। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है बेटा चौथा नंबर। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, एक मोटर कार जिसका मास क्या है बेटा 1200 kg दिया है, इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे एक कार है जिसका मान लीजिए वेलोसिटी क्या है बेटा मास कितना है 1200 kg। स्ट्रेट लाइन भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसके स्टार्टिंग वैल्यू यू जो दिया है बेटा वो क्या दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो 90 किलोमीटर पर आवर दिया है इसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा 18 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। कितने टाइम में 4 सेकेंड में, बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी फोर्स हो जिसके कारण उसका जो वेलोसिटी है बेटा वो 80 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो जाती है। तो आपसे बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना है, एंड चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम निकालना है। साथ में ये भी बताना है कि जो अनबैलेंस फोर्स लगा था उसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि तीन चीज़ निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और क्या बोला बेटा फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिखिए। अब देखिए मैंने उस दिन आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, मुझे इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे 5/18 कब लगाते हैं और 18/5 कब लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। सेम है फाइनल वेलोसिटी को बदलिए तो ये क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकल गया।
टाइम कितना बताया 4 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है बेटा 4 सेकेंड का। अब बताइए एक्सेलरेशन निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फोर्स निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो v की वैल्यू कितनी बेटा 5, u की वैल्यू कितनी है 25 और टाइम कितना बेटा 4, यानी कि देखो ये होगा -20/4 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे निगेटिव क्या बता रहा है बेटा, चूंकि देखो ब्रेक निगेटिव लगाएगा तभी तो गाड़ी डिक्रीज होगा। किसी भी कार की स्पीड डिक्रीज कब होगी, वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी, जब अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। इसलिए ये निगेटिव बता रहा है कि निगेटिव रिटार्डेशन हो रहा है। और ये कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे बेटा, डेल्टा पी ये क्या होगा mv माइनस mu। मास कितना है 1200, फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा 5 माइनस 1200 और इनिशियल कितना बेटा 25। तो ये कितना हो गया 60,000 माइनस। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ना देखिए, हम लोग कैलकुलेशंस को ना थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, क्योंकि सॉरी चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन में निकाले चेंज इन मोमेंटम बेटा, यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा एक्सेलरेशन, देखिए कितना आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन मोमेंटम निकालना है mv माइनस mu, तो मास m और v माइनस u यानी कि 5 माइनस 20। तो जब 1200 को -20 से करेंगे तो कितना होगा बेटा -44,000 और ये मोमेंटम है, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम हो जाएगा। फोर्स सिंपली है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको और मास पता है, तो मास कितना है 1200 और एक्सेलरेशन कितना है -5, यानी कि -60,000 न्यूटन क्या हो जाएगा फोर्स। तो हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया और डायरेक्टली, और यहाँ पे चूँकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी फाइंड आउट है तो यहाँ पे आप फोर्स भी निकाल सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर -60,000 1200 -5 सॉरी -6000 न्यूटन होगा बेटा, 60,000 नहीं होगा, ये कितना होगा -6000 न्यूटन, -5 ही है ना, 50 थोड़ी ना है, तो -6000 न्यूटन होगा ये। तो हमने तीनों क्वांटिटी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये मोमेंटम्स के हमने 2 टाइप्स देखे। अब हम लोग मोमेंटम्स के अंदर ही ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जो हम लोग टाइप सी न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा, जो है आपका किसके ऊपर, देखिए ये क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या बताता है बेटा, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन मतलब जो 2 ऑब्जेक्ट टकराएगा, 2 बॉल टकराता है, उसके टकराने का पहले का कंडीशन, टकराने का बाद का कंडीशन, दोनों होता है कंजर्व। इसलिए इस लॉ को क्या बोलते थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन था, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। एक बुलेट, वो ये वाला बुलेट नहीं, गन वाला बुलेट है ना, इज हॉरिजेंटली फायर विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए एक बुलेट है जिसका मास दिया है 20 ग्राम, इसको फायर कर रहा है हॉरिजेंटली, मतलब इस डायरेक्शन में बेटा फाइंड आउट करेगा, ठीक है। और ये कितना दिया है 20 ग्राम है बेटा, और फायर विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ फायर हो रहा है फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। इस पिस्टल का मास बताया बेटा 2 kg है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होती है, जब पिस्टल्स में से एक बुलेट निकलता है तो वो जो एक झटका मारता है न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन से गन के ऊपर, तो उल्टी वेलोसिटी जो लगाती है ना बेटा, उसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो आपको वो वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन क्या है बेटा, देखिए मास ऑफ बुलेट कितना दिया है 20 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना, फिर से 20 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा, ग्राम दिया ना बेटा, केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.02 kg। ओके, मास ऑफ पिस्टल का कितना बेटा 2 kg, ऑलरेडी केजी में है तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल।
तो वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, रिक्वायर्ड लो हम लोग निकालेंगे कैसे। बेटा स्टार्टिंग में जब बुलेट फायर नहीं हुआ था तो बताओ उस समय कंडीशंस क्या थी। उस समय गन यानी कि पिस्टल और साथ में बुलेट दोनों क्या था बेटा, दोनों थे रेस्ट में, यानी कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाला है, 0। तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी क्या होगा, 0। ठीक है, इसलिए लिखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट UN क्या है, 0, और पिस्टल क्या है बेटा, U2 0। तो बताइए यहाँ पे अगर आप लोग इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशंस में M1 U1 प्लस M2 U2 ये हो जाएगा बेटा 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे दोनों वेलोसिटी 0 है इनिशियल, तो इसका पूरा प्रोडक्ट तो ऐसे भी 0 हो जाना है। फाइनल मोमेंटम अगर निकालें तो फाइनल मोमेंटम बेटा मास कितना है, 0.02 kg, और V1 की वैल्यू दिया हुआ है बेटा 150 मीटर पर सेकंड, और V2 आपको निकालना है। इसी वैल्यू को आपको पुट करना है, तो क्या होगा देखिए, 0 M1 मास कितना है बेटा 0.02 इंटू V1 कितना है 150, प्लस बंदूक का मास कितना है बेटा 2 kg, और V2 आपको निकालना है, इसको लिख दीजिए। तो बस ये 0 किसके इक्वल होगा, 150 में 0.2 से करेंगे तो कितना होगा बेटा 3 प्लस 2 V2। तो V2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 V2 की वैल्यू क्या होगी -3, तो V2 की वैल्यू क्या होगी -3/2, यानी कि -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बेटा 5 है माइनस, चलिए एक बार देखिए 150, तो ये क्या होगा 0.3 प्लस 2V2 -3, तो -3/2 कितना हो गया बेटा -1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड होगी, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि उल्टे डायरेक्शंस में हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला का, इस एक्सप्रेशंस का यूज करके क्या निकालेंगे, चाहे वो आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो, चाहे आपका फर्स्ट वेलोसिटी जिससे वो फायर करता है, हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक क्वांटिटी दी हुई हो तो दूसरा भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, फिर से देखिए एक राइफल है जिसका मास है 4 kg, और बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए एक बार। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल बेटा जिसका मास कितना दिया है 4 kg, ठीक है, ये मान लो क्या है, इसका है बेटा राइफल का। ये बुलेट मास 50 ग्राम, ये M1 जो दिया है वो किसका है बेटा, बुलेट का मास है, ठीक 50 ग्राम है। इस फायर विथ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि U की वैल्यू क्या बताया बेटा 30, UN की वैल्यू क्या है 35 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है, V की वैल्यू पूछ रहा है ऑफ द राइफल, V2 की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चंस लगभग मिलता जुलता है। तो सबसे पहले केजी में नहीं है तो उसको क्या करिए, ये जो राइफल का मास 4 kg दिया, बुलेट का मास 50 ग्राम में दिया, तो इसको हमने क्या किया बेटा केजी में कन्वर्ट कर लिया। स्टार्टिंग में रेस्ट में था U1 U2 0 है, V1 ऑलरेडी दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा जो हमने निकाला था लास्ट टाइम। देखिए वैल्यू रखिए 0, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1.75। यहाँ पे M1 V1 मास क्या है M1 0.05, उसको पुट किया है, और V1 की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 35 मीटर पर सेकेंड, प्लस 4 इंटू V2 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और माइनस साइन क्या बताएगा बेटा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो एक ये पैटर्न है क्वेश्चंस का जो आता है एग्जाम में। देखिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कैलकुलेशंस। अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन सही रख लिया, क्योंकि छोटे छोटे डेसिमल वाले कैलकुलेशंस आएंगे, पावर्स वाले कैलकुलेशंस आएंगे, तो उसमें गलती नहीं करनी है। और गलती कब नहीं होगी, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, ये गर्ल है बेटा जिसका मास कितना दिया है 40 kg, जंप्स विथ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा जंप लगाती है, और जंप लगाती है तो इसमें इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होती है 5 मीटर पर सेकेंड,
ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट, एक कार्ट के ऊपर विद फ्रिक्शनलेस व्हील, जिसके देखिए यहाँ पे जंप करेगा जब फ्रिक्शनलेस व्हील, मतलब व्हील के अंदर फ्रिक्शंस नहीं है मान के चलिए। द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg, इसका मास बेटा दे दिया है, कार्ट का कितना है 3 kg दिया है। तो व्हाट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, अब पूछा है कि इसकी जब ये मूव करना शुरू करेगी तो इसके साथ वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे ना इसका मास और इसका मास दोनों का मास कंबाइंड है कहीं ना कहीं, तो देयर इज नो एक्सटर्नल बस, मान के चलिए कि इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, लेकिन इस कंडीशंस में जब ये बच्ची इस कार्ट के ऊपर आ जाती है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर वो सवार हो गई, तो यहाँ पे दोनों मास हो गया है कंबाइंड, बस यहीं पे होती है गलती। तो गिवन क्या क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है बेटा, देखिए मास ऑफ गर्ल बता दिया था बेटा 40 kg, ओके वेरी गुड। कार्ट का 3 kg इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है। गर्ल का क्या दिया था 5, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कार्ट का क्या है बेटा, वो रेस्ट में था ना 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी गर्ल का क्या है नहीं पता, निकालना है। अब मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्सप्रेशन लगाइए, तो देखिए m1 की वैल्यू m1 u1 क्या है 40, और u1 की वैल्यू क्या बेटा 5, तो 5 प्लस m2 3 और u2 क्या है 0। यहाँ पे देखिए मास m1 और v1 की वैल्यू पता नहीं बेटा m2 v2। अब इस कंडीशंस में v1 और v2 वेलोसिटी चूँकि दोनों ऑब्जेक्ट और कार्ट दोनों एक ही के ऊपर है, तो वहाँ पे दोनों वेलोसिटी v1 और v2 दोनों क्या होगी सेम, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया v1 और v को जगह पे क्या यूज किया है बेटा v। ये v क्या बता रहा है, चूँकि v1 और v2 यहाँ पे क्या है इक्वल, क्यों इक्वल है, चूँकि वो बच्चे उस कार्ट के ऊपर ही सवार है, तो जब वो मूव करेगी तो एक साथ ही तो करेंगे ना, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए दोनों की वेलोसिटी होगी सेम। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये हो जाएगा 40 प्लस 3v, 40v पे 43v, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 200/43 4.65 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। यहाँ पे सिंपली बस क्या हुआ ना बेटा कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, क्यों, क्योंकि वो गर्ल उस कार्ट के ऊपर ही आ गई, और जब कार्ट के ऊपर आ गई तो दोनों कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होगा तो दोनों वेलोसिटी सेम से ही तो मूव करेगा, इसलिए ये दोनों की वेलोसिटी कंबाइन करके और वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल दिया जो 4.65 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस वेलोसिटी के साथ वो बच्ची कार्ट के ऊपर मूव करेगी। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया बेटा 1 kg, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी क्या दिया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। कॉलाइड्स विथ, अब यहाँ पे हो रहा है कॉलिजन विथ एन स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, और बेटा क्या है वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 kg है, ओके, उसके साथ कोलाइड किया, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं बेटा सेम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, अब इन्होंने क्या बोला जस्ट इम्पैक्ट यानी कि टकराने से जस्ट पहले का मोमेंटम बताइए, एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, टकराने के बाद का इम्पैक्ट मोमेंटम भी बताइए। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, साथ में जब वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी भी निकालिए। तो सबसे पहले गिवन क्या है बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg दिया है, वुडन ब्लॉक का मास क्या दिया बेटा 5 kg, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या दिया बेटा, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे क्या है मूव भी था, वुडन ब्लॉक यहाँ पे क्या है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ब्लॉक का वुडन ब्लॉक क्या दिया है बेटा 0, चूँकि वो रेस्ट में है ना 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है v1 v2 जो बराबर है यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट से बेटा टोटल मोमेंटम वाला लगाइए, तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले क्या होगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे ना m1 u1 प्लस m2 u2, वो क्या होगा, तो m1 की वैल्यू क्या है 1, u1 10 प्लस m2 यानी कि यहाँ पर 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये 10 जो है क्या बता रहा है, ठीक उसके पहले टकराने का ये मोमेंटम है, ठीक। जब वो टकरा गया कॉलाइड होगा तो उस केस में क्या होगा बेटा m1 u1 प्लस m2 यहाँ पे v1 प्लस v2 के बराबर होगा ना, तो ये जो हमने 10 निकाला है वो किसके इक्वल होगा बेटा, देखिए m1 और v1 की वैल्यू नहीं पता, v2 की वैल्यू भी नहीं पता, दोनों की वैल्यू v है ना, तो 1v यानी कि 1v प्लस v कितना होगा 6v, तो v की वैल्यू क्या होगी बेटा 10/6 यानी कि ये 5/3, इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा
617 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फिर से चूंकि दोनों एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है, तो इसलिए फिर से क्या होगी, वेलोसिटी बेटा कंबाइन हो जाएगी। और यहाँ पे वेलोसिटी कंबाइन होने के बाद आपने क्या है, ये 6v, यहाँ पे v की वैल्यू निकाली, क्या हो जाएगा 5/3 1.6167 मीटर पर सेकेंड। तो ये लगभग लास्ट टाइप के क्वेश्चन जैसा ही था, दोनों क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते थे, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मूव करेगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है फाइनल, और उसके बाद हम दोनों को कंबाइन करके वैल्यू को निकालते हैं। गॉट इट? तो ये होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से बेटा मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल को भी करते हैं। इससे पहले हमने फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन का ऑलरेडी 12 न्यूमेरिकल किया था, और ये 5 या 6 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हो गए। फिर से अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट न्यूमेरिकल्स था। इसमें इसके अलावा भी आप लोग कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स अपने घर पे किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छे से बेटा पढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद प्यारे।